लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर सिखा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम बच्चों इस प्रकार है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से सिखा रहा हूँ। इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में भी स्पेशली एक विशेष क्वेश्चन दे रखा है एडवांस लेवल का, क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 62 बेटे इस प्रकार है, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 on 31st March 2020. After closing the books of account, their capitals account stood at 4,80,000 and 6 lakh रेस्पेक्टिवली। बेटे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है ये, क्योंकि 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। पहले पार्टनर की सिमरत की 4,80,000 और सेकंड पार्टनर की बेटे 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 May 2019 सिमरत इंट्रोड्यूस an additional capital rupees 1,20,000 and beer withdrawal rupees 60,000 from the capital। बच्चों दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर ने तो 1 मई को सिमरत ने तो कैपिटल एक्स्ट्रा लगाई है, एडिशनल कैपिटल 1,20,000, जबकि बीर ने फर्म से कैपिटल निकाल लिया बच्चों कितनी 60,000। एंड 1 अक्टूबर 2019 सिमरत विड्रू रुपी 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस रुपी 3 lakhs। इसका मतलब एक बार फिर बेटे, एक पार्टनर ने फर्म में ड्राइंग करी और एक पार्टनर ने एडमिट, तो कैपिटल के साथ दो बार बीच में एडजस्टमेंट हुए हैं। क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6%। Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate 6% had been omitted। लगाना भूल गए बेटे। 6% जो पार्टनरशिप डीड में अलाउड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। इसका मतलब अब हमें लगानी पड़ेगी। तो क्या रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटिंग टू रुपीज 2,60,000। ये प्रॉफिट है बच्चों, पूरी फर्म को 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन इस प्रकार है, सिमरत ने ड्राइंग करी है बच्चों 1,20,000 1,20,000 एंड बीर कैपिटल ड्राइंग करी है बेटे 60,000। लास्ट में आपसे निकलवाया क्या है, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी, लेकिन 2 टाइम बच्चों, एक बार तो जब कैपिटल फिक्स बेस पर हो और एक बार कैपिटल जब फ्लैक्चुएशन बेसिक पर हो। फिक्स बेस का मतलब क्या है, जिस समय केवल कैपिटल, फिक्स बेस कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि केवल कैपिटल और कैपिटल के साथ जो एडजस्टमेंट हुआ हो केवल उन्हें याद रखा जाएगा। प्रॉफिट और उसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट को ध्यान में नहीं रखेंगे। लीजिए पहले आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बेटा आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। अभी तो एक क्वेश्चन मैंने नोट किया है बेटा, इसको आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट करो, फिर सॉल्व करते हैं। लीजिए बच्चों अब आगे सॉल्व करना शुरू करें, तो उसके लिए 2 केस बताए बच्चों, आप जानते हो। केस नंबर 1, केस नंबर ए, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। बच्चों जब कैपिटल अकाउंट आर फिक्स बोले तो केवल कैपिटल के साथ जो भी एडजस्टमेंट होते हैं केवल उनको ध्यान में रखा जाता है, प्रॉफिट वाले एडजस्टमेंट को ध्यान नहीं रखते। लेकिन अगर यही फ्लैक्चुएशन मेथड होता है जो बी पॉइंट पर थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो उसमें सभी चीज़ को ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट का भी क्या एडजस्टमेंट होगा वो भी ध्यान। अभी केवल कैपिटल और कैपिटल के साथ जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुई होगी केवल उनका ध्यान रखना है, प्रॉफिट वगैरह को ध्यान नहीं रखेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले मुझे आप जानते हैं अच्छी तरह कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की जाती है बच्चों, तो उस केस में हमको सबसे पहले बिगिनिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, साल के पहले दिन वाली कैपिटल चाहिए। तो हमको यहाँ पर उल्टा चलना पड़ेगा क्वेश्चन में।
सबसे पहले जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है उससे चल के और पीछे की तरफ से महीनों को काउंट करेंगे। जैसे 31 मार्च 2020 की दे रखी है, तो मार्च से जब उल्टा आएंगे 2020 में, मार्च से पहले फरवरी, जनवरी, फिर दिसंबर, 2019 का दिसंबर, और आप उसका नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे उल्टा 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 आना है। देखना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा था। तो अभी हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 की कैपिटल चाहिए बच्चों। एक कॉलम तो बनाएंगे हम पर्टिकुलर का और एक दोनों पार्टनर का सेपरेट, एक तो सिमरत पार्टनर है उसका और एक वीर का। देखना ऑलरेडी आपको क्या गिवन था बेटा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन एट, कब की दे रखी थी वो, 31 मार्च 2020। आपको पहले पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 4,80,000 और बीर की कैपिटल दूसरे पार्टनर की रखी है 6 लाख। अब जब उल्टे आएंगे तो आपको देखो एडजस्टमेंट कौन सा मिलेगा, एडजस्टमेंट एट 1 अक्टूबर 2019, क्योंकि एक बार तो एडजस्टमेंट 1 मई को हुआ है और एक बार अक्टूबर को हुआ है। तो क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं पीछे की ओर से, तो पहले उल्टे आते समय जैसे मैंने बताया 31 मार्च 2020 आएगा, फिर फरवरी आएगा 2020 का, फिर जनवरी आएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा किसका, 19 का दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे उल्टे उल्टे आएंगे, तब जाके मई बाद में आएगा। तो बच्चों जब उल्टे चल रहे हैं तो मैंने कहा एडजस्टमेंट एट 1 अक्टूबर 2019 प्लस माइनस। एडजस्टमेंट करते समय या तो प्लस होता है या माइनस। कैसे ही ध्यान रखते हैं कि हम पहले जो गलतियां कर गए होंगे उसका उल्टा करते हैं। जैसे ड्राइंग हमने कैपिटल से घटा दी होगी तो उसको आप प्लस कर लीजिए, और हमने एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी होगी तो उसको माइनस। भैया एडजस्टमेंट करते समय पहले वाले काम का उल्टा होता है, जो भी आप पहले कर चुके होंगे। तो क्या रखा है, सिमरत विड्रू, सिमरत ने तो पैसा निकाल रखा था, सिमरत विड्रू एंड बीर इंट्रोड्यूस। तो सिमरत ने जो कैपिटल निकाली थी, जो पैसा निकाला था, तो उससे उसकी कैपिटल घट गई होगी, इसलिए तो ऐड कर दिया है। ऐड वाली अमाउंट के ऐसे ही छोड़ते हैं बेटे। एंड बीर इंट्रोड्यूस, बीर ने कैपिटल लगाई होगी तो बीर से कैपिटल जो है घटा देंगे। तो बच्चों घटा देंगे, इसलिए मैंने माइनस का साइन है, इसलिए कोष्टक में लगाया है। तो देखना 4,80,000 में 2,40,000 जोड़ लें बच्चों, तो पहले वाले का आ गया 7,20,000, और इसमें से क्योंकि लेस करना है बच्चों, 6 लाख में से 3 लाख लेस कर देंगे तो ये बचेगा 3। क्या है ना, मैंने एडजस्टमेंट का उल्टा करते हैं। जैसे ड्राइंग पहले घट गई होगी इसलिए जोड़ी है, और कैपिटल एडिशनल कैपिटल जुड़ रही होगी इसलिए घटाई है। चलिए अब हम जिस दिन एडजस्टमेंट हुआ ऐसे एक दिन पहले बैलेंस मिल गया हमको। बैलेंस भाई अभी वाला एडजस्टमेंट कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2019, तो उससे एक दिन पहले बैलेंस क्या रहे होंगे, 30 सितंबर 2019 को। सिमरत की कैपिटल तो रही होगी 7,20,000 और बीर की कैपिटल रही होगी बच्चों कितनी, 3 लाख। सेम कहानी, अगला एडजस्टमेंट आ गया बेटा, एडजस्टमेंट एट 1 मई 2019। यहाँ भी बच्चों प्लस माइनस होंगे। तो क्या रखा है, सिमरत इंट्रोड्यूस, सिमरत ने और कैपिटल लगाई होगी इसलिए कैपिटल बढ़ गई होगी तो उसकी तो कैपिटल घटा देंगे। एंड बीर विड्रू, बीर कैपिटल को निकाल ले गया होगा, पहले कैपिटल घट गई हो तो जोड़ देंगे। तो सिमरत इंट्रोड्यूस, तो सिमरत ने इतनी कैपिटल बढ़ रही होगी उसकी, तो इसलिए हम लेस कर रहे हैं बच्चों। और इसने क्या कर रखा है, कैपिटल विड्रू कर रखी हो तो इसकी घट गई होगी पहले कैपिटल, अब हम ऐड करेंगे। तो बच्चों क्योंकि माइनस की डेट है इसलिए इस पर कोष्टक लगा दिया है, ये प्लस करनी है इसलिए कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं। तो 7,20,000 में से 1,20,000 घटा दें तो बच्चों इधर तो बचेगा बैलेंस 6 लाख, और ये 3 लाख में 60,000 जोड़ लेंगे तो 3,60,000। तो ये बैलेंस कब मिल गया बेटा, इसी को बोलेंगे बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस या बिगिनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस एट 1 अप्रैल 2019। बच्चों यहाँ से शुरुआत होगी। अब देखना जब कैलकुलेशन करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इसकी तो शुरुआत करेंगे 6 लाख से और इसकी शुरुआत करेंगे 360 से। फिर उसके बाद में एडजस्ट करके एक बार कैपिटल इतनी रह गई तो फिर हम इस पर कैपिटल पर लगाएंगे बेटे, और लास्ट में एडजस्टमेंट के बाद ये बची। तो हमको शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेशन होगी बताऊंगा, पहले आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करके बच्चे इसको नोट कर लें क्योंकि फिर मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा। इसको आप नोट कर सकते हैं प्लीज़। चलिए मेरे बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए दोनों पार्टनर की कैपिटल पर जब आप लगाएंगे तो बिगिनिंग की कैपिटल से शुरू करते हैं, पहले 1 बाय 1 शुरू करेंगे। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन, सिमरत को टारगेट पे लेते हैं, सिमरत की कैपिटल की। तो जानिए सबसे लास्ट में उसकी बिगिनिंग कैपिटल जो आई थी
तो फर्स्ट केस 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक केवल एक महीने की। क्यों कि 1 मई को तो बेटा उसमें एडजस्टमेंट हो गया है, तो एडजस्टमेंट होने से पहले केवल एक महीने की, तो 6 लाख रुपीस का 6% लगाएंगे और 1 मंथ का बेटा यहाँ से यहाँ तक 1 मंथ बैठता है, तो 1 मंथ की आपकी इंटरेस्ट आ गई 3000 रुपये। फिर उसके बाद 1 मई को जब एडजस्टमेंट हो गया तो उसके बाद की क्या कहानी है, 1 मई 2019 से और 30 सितंबर 2019 तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को फिर संशोधन होना है, फिर एडजस्टमेंट होना है, तो इसलिए 5 महीने बैठते हैं बेटा यहाँ से यहाँ तक। 1 मई 2019 टू 30 सितंबर 2019। 7,20,000 का 7,20,000, 7,20,000 का 6% ऑफ 5 मंथ आप गिन सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 महीने बैठते हैं बेटे। तो 5 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 18,000, 18,000 रुपये। फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट के बाद बेटे 1 अक्टूबर 2019 से और 31 मार्च 2020 तक यहाँ से यहाँ तक 6 महीने बैठते हैं बेटे, और बैलेंस आपका बचा है 4,80,000। 4,80,000 का 6% लगाएंगे बच्चों और 6 मंथ का, तो वो रकम आ गई आपकी 14,400। तो इसकी टोटल कैलकुलेशन कर लिया था, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बैठी बेटे 35,400। ये बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी आई, सिमरत की। सेम कहानी हमको बीर के साथ दोहरानी है, तो बीर का भी बैलेंस आपने निकाला था, ध्यान हो तो ओपनिंग बैलेंस। तो फर्स्ट केस 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक, मतलब एक महीने, क्योंकि आप जान लीजिए 1 मई को तो फिर उसमें एडजस्टमेंट हुआ था, तो एडजस्टमेंट होने से पहले पहले एक महीना, तो उसकी बिगिनिंग कैपिटल जो आई थी वो थी 3 लाख, सबसे लास्ट में 3,60,000, 3,60,000 का 6% क्योंकि रेट है, और केवल 1 मंथ का निकालेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप चेक कर लीजिए 1 मंथ बैठता है। तो 1 मंथ की कैलकुलेशन करके आई ₹1800, 1800 रुपये। उसके बाद जब 1 मई को एडजस्टमेंट हो गया तो 1 मई 2019 से 30 सितंबर 2019 तक आप यहाँ से यहाँ तक डेट गिन सकते हैं। क्यों 5 महीने बैठ रहे हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो फिर उसमें एडजस्टमेंट होने हैं। तो आपके पास जो बैलेंस बचा था वो 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ की का बेटे 6% लगाएंगे और 5 मंथ का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 महीने हैं। तो 3 लाख का 6% और 5 महीने का कर दिया जाए तो वो आ रहे हैं 7,500 रुपये। फिर उसके बाद में जब एडजस्टमेंट हो गया फिर क्या बैलेंस बचे, 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक आप यहाँ से यहाँ तक गिन सकते हैं, 6 महीने बैठते हैं बच्चों। तो 6 महीने की आप लोग 6 लाख रुपए जो बैलेंस था स्टार्टिंग में, तो बैलेंस मतलब 1 अक्टूबर के बाद जो बैलेंस था, तो 6 लाख रुपीज़ का 6% और 6 मंथ का लगाएंगे तो बच्चों वो आएंगे 18,000, 18,000 रुपये। तीनों का टोटल कर लें 1800, 7,500 और 18,000, तो इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो आएगा 27,300। तो ये आ गई इन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दोनों की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई है बेटा, ये फिक्स बेस कैपिटल अकाउंट बनाने वाले मेथड में आई है। बी पार्ट में फ्लैक्चुएटिंग में कैसे निकलेगी, पहले मैं आप लोग इसको एक काम करें, नोट कर लें, फिर बताता हूँ। पहले वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर दूसरा बी हेडिंग अभी सॉल्व करूँगा बेटा। लीजिए मेरे बच्चों, अब सेकेंड केस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वैन बी पॉइंट, वैन कैपिटल अकाउंट आर फ्लैक्चुएटिंग, जब कैपिटल अकाउंट आर फ्लैक्चुएटिंग होते हैं तो इसमें सभी एडजस्टमेंट को ध्यान रखते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ बिगिनिंग कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल, कब की, ऑन 1 अप्रैल 2019, क्योंकि हम लोग कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालते हैं बेटे वो बिगिनिंग कैपिटल पर निकालते हैं। साल के शुरू के दिन कैपिटल क्या आती है वहाँ से शुरू करते हैं, और ये कैपिटल जो ऑलरेडी दे रखी है वो साल के एंड की दे रखी है। उल्टा चलना पड़ेगा बच्चों, 31 मार्च 2020 से लेकर उल्टा चलेंगे, जैसे मार्च, फरवरी और जनवरी 2020 की, फिर दिसंबर 2019, नवंबर, अक्टूबर 2019 से बैक में आके 1 अप्रैल तक आना है। मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ समझिए। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेज ऑलरेडी गिवन एज ऑन 31 मार्च 2020। सिमरत की कैपिटल दे रखी है 4,80,000, जबकि बीर की कैपिटल दे रखी है बच्चों 6 लाख। ध्यान करो कि जब हमने नेट प्रॉफिट बेटे बांटा होगा
तो साल के एंड में जब प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट हुआ है, तो हमने उस प्रॉफिट को रेशियो में बांट के इनकी कैपिटल में ऐड कर दिया होगा, तो इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई होगी। तो अब एडजस्टमेंट करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करेंगे। तो लिखा है मैंने लेस नेट प्रॉफिट ₹2,40,000 डिवाइडेड अर्लियर, पहले ही बांट चुके हैं 3:2 रेशियो में, तो 3/5 2/5 करेंगे। नाउ डिक्रीज, अब घटा दीजिए, क्यों, पहले जुड़ रहे होंगे। पर बेटा जी फ्लैक्चुएशन केस में तो हम लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन जब फिक्स केस में थी तब इसको एडजस्टमेंट हमने नहीं किया था। फिक्स बेस एंड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो आप 2,40,000 रुपये 2,40,000 को अगर 3/5 और 2/5 में बांटेंगे तो पहले के हिस्से में 1,44,000 प्रॉफिट आया होगा और दूसरे के 96,000, जो कि इस कैपिटल के अंदर ऐड होगा ऑलरेडी, इसलिए लेस करेंगे। बच्चों वैसे तो मैंने लेस यहाँ भी लिख दिया है, और समझाने की जो रकम घटनी होती है उस पर बेटे कोष्टक काट देते हैं। तो 1,44,000 पर भी कोष्टक लगा दिया मैंने, 96,000 पर कोष्टक। तो आप 4,80,000 में से 144 घटाएंगे तो 3,36,000 बचेगा, जबकि यहाँ 6 लाख में 96 घटाएंगे तो 5,04,000 बचेगा। और बेटा क्योंकि ये उसी दिन हुआ होगा क्लोजिंग डेट पे, तो अभी कह सकते हैं बैलेंस एट 31 मार्च 2020, यानी अभी भी क्लोजिंग डेट पे यही है। और ध्यान करो इसी डेट पर एक उन्होंने ड्राइंग भी करी थी बेटे क्लोजिंग डेट पे, तो ड्राइंग करने से क्या हुआ होगा, उनकी कैपिटल घट गई होगी, तो उसको जोड़ेंगे। एड ड्राइंग एज ऑन, ये प्रॉफिट का पार्ट है बेटा, प्रॉफिट हुआ तो उसको निकाल लेंगे। कैपिटल का पार्ट होता है तो वो कैपिटल के साथ एडजस्ट होता है कैपिटल बेस में। फ्लैक्चुअल बेस में सबको ध्यान रखते हैं, तो प्रॉफिट जो बटा होगा और उस प्रॉफिट को निकाल लेंगे, इसलिए हमने इस ड्राइंग को पहले ध्यान नहीं रखा था। तो साल के एंड में क्लोजिंग डेट पर ड्राइंग उन्होंने करी है, तो उससे उनकी कैपिटल कम हो गई होगी, अब ऐड कर देंगे। तो एड ड्राइंग एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड ऑफ द ईयर। तो मैं ध्यान में पहले के बेटे आपने 1,20,000 घटाए थे 1,20,000, जबकि दूसरे के 60, क्योंकि पहले लेस हो गया था, अब ऐड करेंगे। तो 3,36,000 में 1,20,000 जोड़ेंगे, 1,20,000 तो आ गया 4,56,000। और इधर देखेंगे 5,04,000, 5,04,000 में 60 जोड़ेंगे तो 5,64,000। लेकिन मज़े की बात ये बेटे बैलेंस अभी भी बैलेंस एट 31 मार्च 2020, क्योंकि ये दोनों ही एडजस्टमेंट बेटे, ये दोनों ही एडजस्टमेंट साल के एंड में हुए हैं। भाई प्रॉफिट को भी जोड़ा होगा हमने साल के एंड में, और ये प्रॉफिट का पार्ट जो ड्राइंग निकाल लेंगे तो वो भी साल के एंड में। तो अभी भी ये बैलेंस साल के एंड वाले आए, अभी भी हम कहाँ पर खड़े हैं 31 मार्च 2020। अब उल्टा चलेंगे, ध्यान से सुनो। एक एडजस्टमेंट हुआ था बेटा, एक एडजस्टमेंट हुआ था एट 1 अक्टूबर 2019, प्लस माइनस, भाई एडजस्टमेंट के साथ या तो प्लस होता है या माइनस। ध्यान करो, सिमरत विड्रॉ ₹2,40,000 एंड बीर इंट्रोड्यूस, यानी एक ने तो फर्म के अंदर विड्रॉ कर दिया है, फर्म से निकाल ले गया है, और दूसरे ने इंट्रोड्यूस। उल्टा करते हैं, जिसने फर्म से पैसा निकाला होगा उसका घट गया होगा तो अब जोड़ देंगे, और जिसने फर्म में कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी होगी तो उसकी कैपिटल बेटे बढ़ गई होगी तो उसको घटा देंगे। इसलिए बेटे ड्राइंग को तो हम ऐड कर रहे हैं, और कैपिटल ये इंट्रोड्यूस है उसको ऐड। तो आप लोग 4,56,000 में 2,40,000 जोड़ देंगे तो ये आ गया 6,96,000, और जबकि इसमें से बेटे 3 लाख लेस करेंगे तो 5,64,000 में से 3 लाख घटाएंगे तो ये बचा 2,64,000। लेकिन ध्यान करना ये 1 अक्टूबर को बेटे एडजस्टमेंट हुआ तो उससे पहले का बैलेंस, तो एक दिन पहले क्या बैलेंस रहेंगे, बैलेंस 30 सितंबर 2019, 6,96,000 बैलेंस जो 30 सितंबर को, और 2,64,000 वो भी इसी डेट को है। बच्चों एक एडजस्टमेंट और हुआ था, आपको याद हो, एडजस्टमेंट एट 1 मई 2019 प्लस माइनस। सिमरत ने तो कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी थी तो उसकी कैपिटल बढ़ गई होगी, अब घटा देंगे। एंड बीर विड्रॉ, बीर ने कैपिटल निकाली थी तो उसकी कैपिटल घट गई, जोड़ देंगे। उल्टा करते हैं तो बेटे इसकी कैपिटल पहले बढ़ गई होगी इंट्रोड्यूस करने से, तो 1,20,000 घटा रहे हैं, और इसकी कैपिटल घट गई होगी तो जोड़ रहे हैं। फाइनल आप इसको एडजस्टमेंट करेंगे, 6,96,000 में 1,20,000 लेस कर देंगे तो ये बचा 5,76,000, और जबकि यहाँ 2,64,000 60,000 जोड़ेंगे तो 3,24,000। लीजिए बेटे ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस एट 1 अप्रैल 2019। तो देखना बेटा हमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगानी पड़ेगी, यहाँ से शुरू करेंगे 1 अप्रैल 2019 से,
फिर एक ये बैलेंस पे हो गया एडजस्टमेंट से पहले, एडजस्टमेंट वाली रकम नहीं लेते, ये लेंगे बैलेंस वाली। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे लगाएंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे लगाएंगे और फिर इस पे लगाएंगे। ये दोनों एडजस्टमेंट तो साल के एंड में वो होंगी ना बेटा, जैसे क्लोजिंग डेट है प्लस माइनस उसी दिन हो गए, तो वो क्या फर्क पड़ा। तो आपको जो 3 राइट के चिन्ह लगाए मैंने, 1 अप्रैल से शुरू करेंगे लगाना, फिर बेटे 1 अक्टूबर से लगाएंगे और फिर आप जानते हो ये लगाएंगे 31 मार्च तक। तो लीजिए पहले आप एक काम करें, वीडियो को बच्चों पॉज कर लें और इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्लीज़ नोट डाउन। लीजिए बच्चों शुरू करते हैं कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, अब हम कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हैं, तो एक एक करके 1 बाय 1 पार्टनर को टारगेट पे लेते हैं। मतलब सिमरत की लगाएंगे, सिमरत की कैपिटल पर। तो 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक, क्योंकि बच्चों 1 मई को एक एडजस्टमेंट हुआ था, तो एडजस्टमेंट से पहले केवल 1 महीने तक कैपिटल हमारी कितनी रही होगी, 5,76,000 पर 6% लगाइए 1 मंथ का बेटा, तो रकम आया थी 2,820। अब जब 1 मई को एडजस्टमेंट हो गई तो उसके बाद बैलेंस क्या बचा, 1 मई 2019 से 30 सितंबर 2019 तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को फिर एडजस्टमेंट हो रहा है, तो उससे पहले बच्चों यहाँ से यहाँ तक 5 मंथ होते हैं, तो 5 मंथ की लगानी पड़ेगी। तो 6,96,000 जो बैलेंस है उसका आप लगाएंगे 6% और 5 मंथ का, तो रकम आ जाएगी आपकी 17,400। फिर बेटे 1 अक्टूबर को एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद में क्या केस रहेगा, 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 को, और आपका बैलेंस जो बचा था 4,56,000 का 6% लगाएंगे और 6 मंथ का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 6 मंथ बैठते हैं। तो बच्चों वो आएगी 13,680। और ध्यान रखिएगा वो 2 एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट का बंटवारा हुआ था वो भी क्लोजिंग डेट पर हुआ था, और आपका ड्राइंग जो उन दोनों पार्टनर ने क्लोजिंग डेट पर की, तो उन दोनों से पहले के जो बैलेंस है वो बेकार है। हमको तो उसी दिन जो बैलेंस बचे थे, पहली बार जो बैलेंस बचा था 31 मार्च 2020 को, उसी पर लगा देना है। उन दोनों एडजस्टमेंट से पहले ना तो नेट प्रॉफिट वाले बैलेंस को ध्यान रखेंगे और ना वो ड्राइंग जो हुई थी नेट प्रॉफिट उसको ध्यान रखेंगे। तो जो बैलेंस पहली बार 31 मार्च 2020 को आया था उसी पर लगाना है। तो ये अब आपकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई सिमरत की 33,960। सेम कहानी बीर के साथ बेटा, बीर की कैपिटल पर लगाएंगे। अब फर्स्ट केस 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक, मतलब केवल 1 मंथ की बेटा, क्योंकि 1 मई को तो फिर एडजस्टमेंट हो रहा है, तो 1 मई को एडजस्टमेंट होने से पहले केवल 1 महीने तक उसकी कैपिटल कितनी रही होगी, जो लास्ट में बिगनिंग कैपिटल आई थी 3,24,000 का 6% लगाएंगे और 1 मंथ का लगाएंगे, तो रकम आ गई 1,620। फिर बेटे दूसरा बैलेंस, सेकंड बैलेंस 1 मई 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019, क्योंकि बेटे 1 अक्टूबर को फिर एडजस्टमेंट हो रहा है, तो उससे पहले ये 5 मंथ बैठते हैं, गिन के देख सकते हैं। तो 5 महीने को बेटे आपको 5 महीने के लिए लगाना पड़ेगा, तो 2,64,000 पे 6% और 5 मंथ का लगाएंगे बेटा, तो ये आ गया 6,600। और तीसरा जो बैलेंस बेटा आपका 1 अक्टूबर 2016 से, और ये जो बचा पहली बार बेटा आपका जो बैलेंस आया है 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस बच रहा है नीचे से चलते समय, तो उस पर आप 6 मंथ ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गिन सकते हैं। तो 5,64,000 का 6% और 6 मंथ का, तो वो रकम आती है बेटा 16,920। अगर मैं इन तीनों का टोटल कर लूँ तो आपकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाती है बेटा 25,140 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा फिर ध्यान रखिए कि आपने 2 जो एडजस्टमेंट करे थे, प्रॉफिट को ऐड किया था या प्रॉफिट के कुछ पार्ट को ड्राइंग के रूप में ले गए थे, वो क्लोजिंग डेट पे ले गए थे, उन दोनों से पहले बैलेंस है उस पर आपको नहीं लगाना, नीचे से चलते समय जो पहली बार बैलेंस आ गया उसी बैलेंस पे आपको लगा देना है, क्योंकि वो दोनों संशोधन क्या प्रॉफिट का बंटवारा होकर उनकी कैपिटल बढ़ी हो या वो उसमें से कोई ड्राइंग कर लेंगे, तो क्लोजिंग डेट पर ही तो वो थे बेटे, उन पर फिर काय बात की इंटरेस्ट लगाएं। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको खूब अच्छे से तैयार करें। लीजिए क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, आप इसको वीडियो को पॉज करके बेटे इसको आप लोग नोट कर सकते हैं बेटा।